नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगजेब से जुड़े विवाद की है, जहां एक तरफ तो कब्र को तोड़ने के लिए लोग पीछे पड़े हुए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कब्र की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के एक संत की ओर से बयान जारी किया गया है, जहां वो ऐलान कर रहे हैं कि जिसने भी कब्र को तोड़ा उसको 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो औरंगजेब की कब्र को लेकर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, वो छावा जब मूवी आई थी, उस मूवी के बाद से इस पूरे हो हंगामे ने जोर पकड़ा था और इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी काफी हो हंगामा हुआ था। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के जो हैं अबू आजमी, जो विधायक भी हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो औरंगजेब है वो असल में जिस तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है वो क्रूर नहीं थे, बल्कि बहुत ही अच्छे बादशाह थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे हैं और तमाम तरीके की बातें उन्होंने की थी। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जब बजट सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो उस समय विधान परिषद में 5 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई थी और यह भी कहा था कि एक बार अपने उस विधायक को यूपी में भेज दीजिए, सारा इलाज हम कर देंगे। और अब इसी कब्र को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से महाराष्ट्र भर में एक राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है ताकि इस कब्र को तोड़ा जा सके, इस पर बुलडोजर चलाया जाए। इनका कहना है कि जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं की जो महिलाएं थीं, जो महिलाओं के अलावा जो लड़कियां थीं, उनके साथ, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया और ऐसा क्रूर शासक रहा है जो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों को मजबूर करता था और सिखों के 9वें और 10वें गुरु जो रहे हैं उनके ऊपर भी इसने बहुत सारे जुल्म किए थे। और इसको लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा ही नहीं बल्कि देश की लोकसभा में भी कई बार बवाल हुआ और देश की लोकसभा में भी शिवसेना की ओर से भी इस मामले में अपनी बात कही गई थी और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक संत हैं, उन्होंने यह ऐलान किया है कि 21 लाख रुपए उस हिंदू भाई को दिया जाएगा जो इस कब्र को तोड़ देगा। दरअसल फलाहारी दिनेश शर्मा है जो ऑलरेडी श्री कृष्ण जन्मभूमि और जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है उसके वादी है और ये उनकी तरफ से ये केस भी लड़ रहे हैं और साथ ही इस पूरे मामले में लगातार बातचीत कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ दिन पहले 5 मार्च को कहा था अबू आजमी के बयान पर, पहले जरा वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि आज क्या है इस समय पूरा मामला। अब समाजवादी पार्टी तय करे ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। सर, एक तरफ तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो कब्र की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कब्र को तोड़ने के प्रोटेस्ट चल रहा है।
देखिए, पहली बात कि जो ये कब्र है वो कांग्रेस की पूर्व सरकार जो कांग्रेस की रही है उसमें कांग्रेस ने इस कब्र को एएसआई के अंतर्गत लाकर रख दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसके तहत संरक्षित कर दिया था, और संरक्षित करने के बाद चूंकि कई कानूनी प्रक्रियाएं हैं इस वजह से इस कब्र को अभी इतनी जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता जब तक ये एएसआई सर्वेक्षण के अंतर्गत से बाहर नहीं निकलती है। और चूंकि औरंगजेब की कब्र को कांग्रेस ने पहले से ही एएसआई के अंतर्गत रख दिया, और सीएम जो देवेंद्र फडणवीस रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद कहा यह बात कि कब्र को तोड़ना चाहिए लेकिन कानून के दायरे में आकर, कानून के तहत ही इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और पूरी की पूरी पृष्ठभूमि भी बनाई जा रही है कि किसी तरीके से इस कब्र को तोड़ा जाए, और इस कब्र को तोड़ने का इरादा सिर्फ इतना है कि जितना जुल्म इस औरंगजेब ने किया था उस जुल्म को होने के बाद हम हिंदुस्तानी कैसे उसके कब्र को अपने भारत भूमि पर रहने दे सकते हैं। और इसी भारतवर्ष का एक ऐसा महानायक भी रहा है जिसकी कब्र को, जिसकी समाधि को अफगानिस्तान में बनाया गया था, वो पृथ्वीराज चौहान है। और पृथ्वीराज चौहान की कब्र जो बनाई गई थी, समाधि जो बनाई गई थी अफगानिस्तान में, उनकी समाधि पर चप्पल जूतों से मारा जाता था। उसके बाद मोहम्मद गौरी की कब्र पर लोग सजदा करने जाते थे। आप सोचिए, जो पृथ्वीराज चौहान जैसे जो हमारे देश के वीर सपूत रहे हैं, उन सपूतों के साथ विदेशों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में या देशों में ऐसा हो रहा है, और हम हमारे देश में जब इस कब्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो हिंदू समाज के लोग, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग ये मांग कर रहे हैं, तो उसमें पूरा सियासी बवाल हो रहा है। और इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसका कब्र को तोड़ना है, यानी कि औरंगजेब की कब्र को अगर आपको तोड़ना है तो सबसे पहले आपको लाल किला तोड़ना होगा, आपको कुतुब मीनार गिराना होगा, आपको ताजमहल तोड़ना होगा, और जो भी औरंगजेब या फिर मुगल बादशाहों की ओर से बनवाई गई इमारतें हैं उन सब को भी तोड़ना होगा। क्योंकि उन सब को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य मात्र इतना है कि अगर आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब के हिसाब से सभी मुगलों के बनाए हुए चीजों को आपको तोड़ दीजिए। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो दूसरी चीज, जब इस तरीके का विवाद उत्पन्न हो रहा है तो जो इन मुगल बादशाहों के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके द्वारा जो कमाई सरकार को हो रही है उससे सरकार को नहीं लेना चाहिए, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को दे देना चाहिए, यानी खास करके वो पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं। और यहीं पर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह भी क्लियर कर दिया कि मुसलमान की जब बात होती है तो पसमानदा मुसलमान अक्सर अलग ही देखे जाते हैं, यानी मुसलमानों में भी बटी हुई जातियां जो हैं वो अक्सर छुपाई जाती हैं, वो भी पूरी तरीके से अलग है। अब यहां आज जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरा आंदोलन कर रहा है उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए। मौलवी ने जिस तरीके से कहा है कि जो मॉन्यूमेंट्स है उसको तोड़ देना चाहिए, आपको लगता है कि उसको तोड़ देना चाहिए, वो सही है? देखिए, उनका बयान अक्सर चर्चा में आता रहता है और वो ऐसे अनर्गल बयान देते हैं। उनके अनुसार तो महाकुंभ की जो 54 बीघा जमीन थी वो भी तो वक्फ बोर्ड की थी, और आज वक्फ बोर्ड पर ही पूरा महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, और उसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति इन्होंने बताई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लेते हुए पूरे उत्तर प्रदेश भर में जहां कहीं भी वक्फ बोर्ड की जमीन है उन सब का खाका निकलवाया, और आगे भी प्रक्रिया जारी है। और उन्होंने कहा था कि एक एक इंच हम जो जमीन है वक्फ बोर्ड की उसे खोज कर निकालेंगे, और जहां पर भी वक्फ बोर्ड ने जबरन कब्जा किया हुआ है उस जमीन को हम छीन कर रहेंगे, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो और चाहे वो प्राइवेट संपत्ति हो। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अगर जबरन कब्जा किया गया होगा वक्फ बोर्ड की ओर से तो वक्फ बोर्ड को सबक सिखाया जाएगा। और इसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ था, और फिलहाल जिस तरीके का पूरा बवाल आज भी मचा हुआ है, ऐसे में निश्चित तौर पर औरंगजेब की कब्र को टूटना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारत के ऊपर एक धब्बे के स्वरूप में विद्यमान हैं उन सभी धब्बों को मिटाया जाना चाहिए। सिर्फ औरंगजेब नहीं, और भी ऐसे मुगल रहे हैं जिन्होंने बहुत गलत किया है हमारे हिंदुस्तान के साथ, तो आपको क्या लगता है कि उनकी भी कब्र टूटेगी? देखिए, अभी फिलहाल जो मुद्दा है औरंगजेब की कब्र का है, और बाकी अगर कब्रों को तोड़ने की बात है तो उनकी कब्रों को भी तोड़ना चाहिए। इसी देश में कई बार ऐसे मामले उठे हैं जिनको लेकर कई सवालात उठाए जा चुके हैं, और कभी कभी तो जब यहां पर आतंकवादियों की भी कब्रें बनाई जा रही थी तो उसको लेकर भी हिंदू पक्ष ने कई सवाल उठाए, कई विवाद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कई
जो आतंकवादी हैं उनकी भी खबरें यहाँ पर बनी हुई है, उन सभी को तोड़ना जरूरी होगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि औरंगजेब की कब्र टूटती है कि नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।